अलग, कुछ रहस्यमयी और अमेरिका की राजनीति के तोहे में छुपी एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। पिछले 24 घंटे में एक ऐसी खबर ने दुनिया को हिला कर रख दिया है, जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। आपने कल एक बड़े अमेरिका नेता की तस्वीर देखी, वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ एक ड्रोन फैक्ट्री का दौरा कर रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन संबंधों और मजबूत करने की बात कर रहे थे और आज अचानक उनकी मृत्यु हो गई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं नूर आलम और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर थाउजेंड पी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के सबसे ताकतवर और सेनेटर में से एक लिंडन ग्राहम। ये वही शख्स है जिन्होंने भारत के खिलाफ 500 टैरिफ का बिल लाया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम रूस से तेल खरीदते हैं। ये वही व्यक्ति है जो अमेरिकी सेना और इसराइल की लॉबी के लिए काम करता है। और सबसे बड़ी बात, ये डोनाल्ड ट्रंप के सबसे खास दोस्त और सलाहकार थे। इतने बड़े नेता की अचानक मौत कैसे हो गई? क्या वाकई में बीमारी से उनकी मौत हुई या इसमें कोई और हाथ था? जिस दिन वो भारत और चीन के खिलाफ नया सख्त बिल पास करने वाले थे, उससे ठीक पहले उनका जाना क्या महज एक इत्तेफाक था? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूरी घटना को गहराई में जानेंगे कि लिंडन ग्राहम कौन थे, उनका भारत और दुनिया के लिए क्या मतलब था और उनकी मौत के बाद भारत पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले आइए जानते हैं लिंडन ग्राहम आखिर थे कौन। अमेरिका के राजनीति में दो बड़े सदन हैं, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट अपर हाउस कहा जाता है, यानी ये सबसे बड़ा और ताकतवर सदन है। और लिंडन ग्राहम साउथ कैरोलिना में लगातार 24 सालों तक सेनेटर रहे, यानी 2002 से लेकर 2026 तक। ऊपर बैठे रहने का मतलब सिर्फ नाम नहीं बल्कि अपार ताकत और नेटवर्क है। 24 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। इस दौरान वो हर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ काम कर चुके हैं। जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन रिपब्लिक पार्टी के बड़े बड़े भाई लिंडन ग्राहम के रिपब्लिकन्स पार्टी में से थे, यानी वो राइट विंग यानी दक्षिणपंथी विचारधारा के थे। लेकिन खास बात तो ये थी कि वो डेमोक्रेट पार्टी को लोगों के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाए हुए थे। उन्हें बाय पार्टीजन नेता कहा जाता था, यानी जो दोनों पार्टियों के बीच का पुल बना सके। ट्रंप के गो टू पर्सन या डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी सहयोगी में से एक थे। जब भी ट्रंप को कोई बिल सेनेटर या हाउस के पास करवाना होता था, तो वो लिंडन ग्राहम को ही भेजते थे। वो ट्रंप के लिए फिक्सर का काम करते थे। ट्रंप खुद ग्राहम के साथ गोल्फ खेलना पसंद करते थे और उन्हें अपने इनर सर्कल में रखते थे। दिग्गज कमेटियों की नेतृत्व वो सीनेटर में बजट कमेटी, जुडिशरी कमेटी, कानून और विदेश संबंध कमेटी का अहम सदस्य थे। इसका मतलब है अमेरिकी विदेश नीति, खासकर रूस, चीन, भारत, मिडिल ईस्ट के लिए जो भी कानून बनते थे, उसमें उनकी बड़ी भूमिका होती थी। तो दोस्तों, ये कोई सामान्य नेता नहीं था, अमेरिका की राजनीति का एक किंग मेकर था। अब बात करते हैं इसकी आखिरी मिशन की, जिसके लिए वो 10 जुलाई को यूक्रेन यानी कीव गए थे। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी, ये उनकी 10वीं यात्रा थी यूक्रेन की। वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिले और एक बहुत बड़ा ऐलान की तैयारी कर रहे थे। वो कर रहे थे रशियन एनर्जी पर नया सैंक्शन बिल लाने के लिए। लिंडन ग्राहम एक ऐसा बिल लाना चाहते थे जिसमें रूस पर नए सख्त प्रतिबंध लगाए जाएं, सैंक्शंस लगाए जाएं। इस बिल की खासियत ये थी कि इसमें सेकेंडरी सैंक्शन यानी दूसरे देशों पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रावधान था। इसका मतलब ये है, अगर कोई देश जैसे भारत हो, चीन हो, रूस से तेल ले या गैस खरीदता है, तो उस देश पर अमेरिका का टैरिफ जैसे 500% लग सकता है या उस बैंकों को भी निशाना बना सकता है। उन्होंने कीव में ऐलान भी किया कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों इस बिल पर सहमत है, यानी ट्रंप की सरकार इस बिल को पास करवाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। यूक्रेन को हथियार की सप्लाई, लिंकन ग्राहम चाहते थे कि यूक्रेन और भी ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम मिले, जैसे पैट्रियोट मिसाइल दिए जाए उनको। वो यूक्रेन के अंदर पैट्रियोट मिसाइल बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहते थे।
ताकि रूस के हमले में यूक्रेन को बचा सके। रूसी ऑयल रिफाइनरी पर हमला, वो चाहते थे कि अमेरिका यूक्रेन को रूस के अंदर तेल रिफाइनरी पर हमला करने के लिए लंबी दूरी हथियार दे ताकि रूस की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाए। दोस्तों अंदाज़ा लगाइए, जो बिल रूस को कमज़ोर करने वाला था, जो चीन और भारत को टारगेट कर रहा था और जिसमें अमेरिका के ऊर्जा कंपनियां, आर्म्स लॉबी यानी हथियारों का लॉबी को बड़ा फ़ायदा होने वाला था, उसी बिल को लेकर वो यूक्रेन से वापस आए और 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि उनकी मौत की खबर आ गई सामने। यहीं से शुरू होती है। 11 जुलाई 2026 को खबर आई कि 31 साल के लिंडसे ग्राहम के निधन हो गया, यानी वो मर गए। आधिकारिक बयान, ऑफिशियल स्टेटमेंट, उनके ऑफिस की तरफ से बताया गया कि उनकी मृत्यु अचानक और संक्षिप्त बीमारी यानी ब्रीफ एंड सडन इलाइन से हुई, यानी अचानक बीमार पड़े और चल बसे। फैमिली की अपील, परिवार ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में उन्हें प्राइवेसी चाहिए और सबसे प्रार्थना की गुजारिश करते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहा जा रहा है कि उन्हें सीने में दर्द यानी चेस्ट पेन हुआ और फिर अरेस्ट दिल का दौरा पड़ा। उनको वॉशिंगटन पहुंचने से पहले उनके घर पे मृत्यु हो गई। दोस्तों ये सरकार का कहना है, लेकिन इस वक्त अमेरिकी मीडिया और राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चा चल रहा है। टाइमिंग का समय देखिए दोस्तों, कि जिस दिन वो रूस और भारत चीन के खिलाफ नया मोर्चा खोलने वाले थे, उसी दिन उनकी मौत हो गई। बीमारी की पारदर्शिता, आमतौर पर अमेरिका में बड़े बड़े नेताओं की बीमारी का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक किया जाता है, जैसे कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम आदि। लेकिन यहाँ बस इतना बताया गया कि अचानक बीमारी और कुछ नहीं। इससे लोगों के मन में संदेह पैदा हो रहा है। किसे फ़ायदा? अगर ये मौत प्रकार की नहीं है तो किसको फ़ायदा होगा? सबसे पहला नाम है जेहन में आता है, वो है रूस, क्योंकि लिंडसे ग्राहम रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। दूसरा नाम आ सकता है आर्म्स लॉबी, या फिर कोई ऐसा देश इस बिल को पूरी तरह प्रभावित होने वाला था। अब बात करते हैं भारत से जुड़े उस बिल की जिसे लेकर लिंडसे ग्राहम चर्चा में आए थे। आपको शायद याद हो, जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए दबाव बनाया था, तो लिंडसे ग्राहम ने एक बिल पेश किया था। उस बिल में ये लिखा गया था और कहा गया था कि जो भी देश रूस से कच्चा तेल खरीदेगा उस पर अमेरिका 500% टैरिफ लगा सकता है। भारत के लिए खतरा, भारत अपनी 40% से भी ज़्यादा तेल की ज़रूरतें रूस से पूरी करता है। अगर ये बिल पास हो जाता तो भारत के लिए तेल खरीदना बहुत महंगा हो जाता। इससे भारत की अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर पड़ सकती थी। असली मकसद, लिंडसे ग्राहम खुद कहते थे, हम उन देशों को सजा देंगे जो रूसी तेल खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों असली मकसद सिर्फ रूस को कमज़ोर करना नहीं था, बल्कि ये दबाव इसलिए बनाया जा रहा था ताकि भारत मजबूरन अमेरिका से महंगा तेल खरीदे। अमेरिकी कंपनियां जिन्हें ट्रंप के चुनाव में फंड दिया था, उनको फ़ायदा हो। लिंडसे ग्राहम भारत के प्रति रवैया क्या था? क्या वो भारत से नफरत करते थे? बिल्कुल भी नहीं। वो किसी से नफरत नहीं करते थे, वो बिजनेस करते थे। वो प्रो इजरायली लॉबी में, AIPAC में जुड़े थे। उनके लिए भारत या पाकिस्तान कोई मुद्दा नहीं था, बल्कि अमेरिका के हित और इजराइल की सुरक्षा सबसे ऊपर थी। जब पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता यानी मीडिएशन करने की कोशिश की, तो लिंडसे ग्राहम ने कहा था कि पाकिस्तान पर भरोसा मत करो। लेकिन ये उनकी एंटी पाकिस्तानी सोच नहीं थी, ये उनकी प्रो इजराइल सोच थी, क्योंकि ईरान के खिलाफ इजराइल को कोई खतरा नहीं चाहिए था। लिंडसे ग्राहम एक इकोनॉमी वॉरियर थे। उनके लिए ये हथियार, पैसे और टैरिफ थे जिनसे वो दूसरे देशों को अपनी मर्जी पर चलाने पर मजबूर कर सके। मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।